नमस्कार। महाराज के समय में तब कैसा होता था? भक्तजनों की यह जिज्ञासा बड़ी स्वाभाविक है। दरअसल इसका आशय महाराज के साकार लीला काल से है। तो देवभूमि उत्तराखंड में महाराज की साकार लीला का प्रादुर्भाव होता है 1940 के मध्य में कभी, जो लगभग 30 साल तक उनकी महासमाधि लेने तक निर्बाध जारी रहा। उन्नीस में महाराज के आदेश से नैनीताल नगर से 2 मील की दूरी पर मनोरा की निर्जन पहाड़ियों में हनुमानगढ़ी मंदिर के निर्माण कार्य आरंभ हुआ था और उस निर्माण स्थल पर सबसे पहला जो निर्माण हुआ था वो महाराज की कुटिया थी। 10-12 फुट स्क्वायर पत्थरों की दीवार वाली वो छोटी सी कुटिया थी। टीन की छत थी, उसमें पिरामिडल, एक दरवाजा, एक छोटी सी खिड़की। अधिकांश समय में महाराज वहीं निर्माण स्थल के आसपास देखे जा सकते थे, अपनी कुटिया में रहते थे और चल रहे निर्माण कार्य पर निर्देश देते रहते थे। उस समय में महाराज का क्षेत्र के कुछ परिवारों के बीच आना जाना, सहज रूप से आना जाना था और तब महाराज की भक्त जनों की संख्या नंबर्ड थी और वो सब लोग, नियम जैसा हो गया था लोगों का कि रोज सुबह प्रातः भ्रमण वो हनुमानगढ़ी तक करते थे। वहीं महाराज के दर्शन होते थे, वहीं भेंट होती थी और भक्त मंडली वहीं जुड़ जाती थी। तो महाराज की भक्त मंडली या तो वहीं हनुमानगढ़ी के आसपास में निर्माण स्थल के, जहां एक दरी बिछा दी जाती थी, महाराज उसमें लेटे से आराम करते थे और लोग, भक्त मंडली उनको घेर के बैठी रहती थी, चर्चाएं चलती रहती थी, या महाराज की कुटिया में। शाम हो जाती तो कुटिया के अंदर लालटेन जल जाती, लैंप जल जाते और महाराज का मंडली का सत्संग जारी रहता देर तक, क्योंकि शाम को वहाँ हनुमान चालीसा का नियमित पाठ होता था। वो सब करने के बाद, दिया जलाने के बाद ही समापन होता था। तब उस समय में नैनीताल मुख्य मार्ग से, जहां पर से आज हनुमानगढ़ी का मोटर मार्ग आरंभ होता है, वहां से सीधी एक पगडंडी पतली सी वहां तक पहुंच जाती थी जहां आज दुकान है। वो उबड़ खाबड़ पगडंडी थी, क्योंकि हनुमानगढ़ी वाला पूरा पहाड़ कोई ठोस चट्टानों का नहीं है, बल्कि शेल का बना हुआ है, बजरी का। तो पैर रपटते थे उसमें, उस पतली सी पगडंडी में। उबड़ खाबड़ सी पगडंडी थी कहीं कहीं पर, यहां तक कि हाथ जमीन पर रख के चलना पड़ता था उसमें। लेकिन महाराज की कृपा थी, महाराज का ही चमत्कार था कि उस जगह पर निर्माण कार्य हो रहा था जहां पानी नहीं था। तो आज चर्चा करते हैं महाराज की उस भक्त मंडली की, जिसका बड़ा भारी महत्व है। उस भक्त मंडली के विषय में जब आज स्मरण करता हूं तो मुझको गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन, जो उन्होंने श्री भरत जी के विषय में कहा, वो सहसा स्मरण हो जाता है। अयोध्या कांड के समापन पे गोस्वामी जी भरत जी की महिमा को कहते हुए कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दंभ दूषण, सुजस मिस अपहरत को, कली काल तुलसी से सठनी हटी, राम सन्मुख करत को। कि श्री सिया राम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का यदि जन्म नहीं होता तो मुनिजनों को भी कठिन यम नियम दम शम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन कर पाता।
सहज ही दुख, संताप, दारिद्र्य, दंभ आदि दुर्गुणों को अपने सुयश के बहाने कौन हरता। और कलिकाल में तुलसी जी जैसे शठ जनों को हठपूर्वक राम के सन्मुख कौन करता। वो ध्वजदंड थे, लक्ष्मण जी पताका थे राम यश की। तो ये भक्तजन थे कि जो माध्यम बने, जो सेतु बने, जो निमित्त बने, महाराज को सबसे बांटने के लिए, महाराज को सब तक पहुंचाने के लिए ये माध्यम बने। सिर्फ वही नहीं, जहां जहां महाराज रहे, और फिर महाराज कहां नहीं रहे भाई, सर्वत्र तो रहे, विभु व्याप्य। तो वो भक्तजन जो महाराज के उस लीला काल में महाराज के साथ, जिनको निर्बाध सानिध्य महाराज का प्राप्त हुआ, वो अथाह भंडार थे, उन स्मृतियों के साक्षी थे, महाराज की उन लीलाओं के हर क्षण के, वो स्वयं में अपने आप में काव्य थे। मैं प्रणाम करता हूं उन सबको स्मरण करते हुए। मेरे बचपन के वो चेहरे मेरे बुजुर्गों की तरह मुझे याद आते हैं। तो उस भक्त मंडली में एक विशिष्ट भक्त थे, बुजू। सब उनको बुजू नाम से ही संबोधन करते थे, वही उनका नाम था, समझ लीजिए, वही उनका संबोधन था आदर से। और महाराज भी उनसे बुजू ही कहते थे। कोई 80-85 साल की तब उनकी अवस्था रही होगी। गौरवर्ण भव्य व्यक्तित्व था उनका, बच्चों जैसी सरलता, हमेशा मुंह में बनी रहने वाली एक मधुर मुस्कान, और बहुत परम शांत मुख मुद्रा उनकी। निसंदेह एक झलक में ही गुरु बुजू जो थे वो प्रिय लगने लगते थे सभी को, महाराज को विशेष रूप से प्रिय थे वो। ऐसे सीधे सरल लोगों को लोग अपने लिए एंटरटेनमेंट का, जरा सी देर के उपहास का, मजाक का जैसे निमित्त बना लेते हैं। तो उनको लोग छेड़ते हुए कहते हैं, बुजू तुम उनको समझाते नहीं। बुजू का उत्तर होता, अरे हम कहां इतने समझदार हैं जो किसी को समझाए, और सभी तो समझदार हैं, सभी समझे हैं अपने अपने हिसाब से, सभी समझे हैं अपने अपने हिसाब से। और बुजू हर चीज में राजी होते। बुजू से कोई चीज अगर कही जाए तो बुजू का उत्तर होता, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यही बात है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लोग कहते ये भी कोई बात हुई बुजू, कोई भी बात आपसे कहो तो सीधे कहते हो कि बिल्कुल ऐसा ही है, सब सही है, सब सही है। तो बुजू कहते थे, भाई अच्छी बात अच्छी लगती है ना, और सब अच्छा ही तो है, क्या अच्छा नहीं है, सब अच्छा है। दरअसल बुजू खाली बात नहीं करते थे, ऐसा लगता था कि उनका जीवन चरित्र इतना निश्चल, इतना सहज, इतना सरल है कि उसमें सिवा आनंदी का और हो भी क्या सकता है। ऐसी ही थे बुजू। तो महाराज की कुटिया में जब मंडली लगी होती तो महाराज कहते, आओ बुजू बैठो, और बुजू महाराज के पास बैठ जाते हैं, बिल्कुल पास। इधर उधर की चर्चाएं चलते रहती महाराज की। महाराज विनोदी स्वभाव के थे, बस ये था कि वार्तालाप किसी की विषय विशेष पर न होकर वो बदलता रहता था, शिफ्ट होता रहता था, क्योंकि प्रवाह था, वो आनंद का प्रवाह था, गंगा का जैसा प्रवाह, वो भी कहीं रुकता है भला। तो महाराज का भी जो बातचीत थी ना, उसके उसके घाटों का कोई पता नहीं था, वो बदलते रहते थे। तो लगभग रोज ही महाराज फिर बुजू से कहते हैं, हाँ बुजू तो और सुनाओ। तो बुजू महाराज के कहने पर सुनाते एक कहानी, जिसका एक एक शब्द सारी मंडली को याद था, क्योंकि बुजू के कहने का अंदाज, शब्द, उनका उत्साह, और उसमें घटना सुनाते सुनाते, कहानी सुनाते सुनाते स्वयं डूब जाना, और साथ में महाराज को डुबा लेना, वो रोज होता था। बुजू की वो कथा थी कि जब वो अपने परिजनों के साथ बागेश्वर से सन 1890 के आसपास पैदल अल्मोड़ा होते हुए, वहां से काकड़ी घाट, खैरना होते हुए नैनीताल पहुंचे थे।
सन 1845 में नैनीताल अंग्रेजों ने बसाना शुरू किया था और तब से बसासत बढ़ते जा रही थी। नैनीताल एक मुख्य केंद्र के रूप में उभर रहा था और बुजू अपने परिवार के साथ बागेश्वर से वहां तब पहुंचे थे। तो बुजू की उस कथा में पहाड़ की चोटियां, घाटियां, जंगल, नदी, नाले, गांव, लोग, इन सब का जिक्र होता था, बड़ा जीवंत। और जो कुछ था वो सब अद्भुत था। प्रकृति अद्भुत थी, सुंदर थी। लोग बहुत अद्भुत थे, प्रेम से छलाछल भरे हुए थे, सेवा करते थे, इतना अपनत्व, इतना अपनापन। जो मिला वो प्रेम से मिला उनको। प्रकृति भी जैसे आलिंगन करने के लिए आनंद से फैली हुई थी उनके सामने। उनकी सारी स्मृतियां केवल आनंद की थी, चाहे वो प्रकृति से आता हो, चाहे लोगों से आता हो। और यहां तक कि जब वो कोई 2 हफ्ते की पैदल यात्रा करके जब नैनीताल पहुंचे, तो नैनीताल की भी उनकी स्मृतियां थी कि बाबू, अंग्रेज लोग भी बहुत अच्छे थे, सब अच्छे थे, यानी कोई बुरा था ही नहीं। जो मिला वो अच्छा मिला, सब बड़े भले थे, सब बड़े भले हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं। और महाराज बड़ी तन्मयता के साथ अपने गाल को अपने हाथ में टिकाए हुए अथलेटे बड़े ध्यान से उनको सुनते और बीच बीच में सिर हिला के अपनी सहमति भी जैसे जताते हो। और लगता था भी महाराज भी उनके साथ यात्रा में चल निकले हैं। लेकिन कथा तो रोज यही रहती थी, इसमें कोई किसी किस्म का परिवर्तन नहीं होता था। वो कथा को बार बार सुना के वो एक गीत की तरह याद हो गई थी बुजू को, इसीलिए वो वैसे ही सुनाते थे उसको। तो किसी ने एक बार, किसी भक्त ने महाराज से कहा, महाराज आप भी हद कर देते हो, रोज बुजू से सुनाने के लिए कहते हो और बुजू अपनी वही घिसी पिटी कथा रोज सुनाते हैं। हमारे तो सिर दर्द हो जाता है, सिर भारी हो जाता बुजू की कहानी सुन के। सबको याद है, एक एक शब्द याद है उसका। महाराज गंभीर हो गए, बोले बुजू को कुछ नहीं चाहिए, वो आनंद से भरे हुए हैं और वही तुम्हारे साथ बांटते हैं, वही हमको सुनाते हैं। वो जो उनके पास है आनंद, उसको बांटते हैं। वो हृदय से सुनाते हैं, तुम बुद्धि से सुनते हो। तो खोपड़ी खराब होगी तुम्हारी, सिर भारी होगा ही। और महाराज चुप हो गए। बात बड़ी सामान्य सी लगती है ना, लेकिन संत का सत्संग है। एक ही बात, दो लोगों में प्रक्रिया अलग अलग। महाराज आनंद में डूब रहे हैं, उनकी कथा के साथ जैसे बहे चले जा रहे हो, और बाकी लोग, उनका सिर भारी हो रहा है, खोपड़ी खराब हो रही है। ये कैसे? दरअसल बात भाव से, हृदय से कही जाए और बुद्धि से सुनी जाए तो विवाद होगा ही, सिर भारी होगा ही, खोपड़ी खराब होगी। बात बुद्धि से कही जाए और हृदय से सुनी जाए तो संवाद होगा। सुनी जा रही है बात, प्रेम से सुनी जा रही है। बात बुद्धि से कही जाए और बुद्धि से सुनी जाए तो विमर्श होगा, विचार विमर्श होगा। लेकिन अगर बात भाव से, हृदय से कही जाए और हृदय से ही उसी भाव से सुनी जाए तो सत्संग होगा। और सत्संग तो एक ही चीज होती है, आनंद। सत्संग का कोई उद्देश्य नहीं है, वो अपने आप में आनंद है, कोई मकसद नहीं। तो बुजू की वो सरल सहज हृदय से निकली हुई कथा महाराज के लिए सत्संग थी। भक्त अभी उस गहराई से देख नहीं पाए थे और महाराज ने एक उल्हाने ने उनकी खोपड़ी ठीक कर दी थी। यह एक छोटा सा नमूना था महाराज के उस पीरियड का, यानी 70 साल पहले का। ऐसा होता था महाराज का साथ।